क्या आप जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिलती? ऐसा क्यों? इतना सारा कंपटीशन है, फिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ता? मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे नेबर्स सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? आप जानना चाहेंगे इन सब सवालों के जवाब? ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कहीं आपको नहीं बताया जाता। जब से बच्चा पैदा होता है वो इन चीजों से घिर जाता है। कितने मार्क्स आए, कैसा कंपटीशन है, कंपटीशन में जीते या नहीं जीते, चाहे वो स्विमिंग का कंपटीशन हो या रेसिंग का, चाहे वो स्कूल में मार्क्स आने हो, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कॉलेज में कितने मार्क्स आए, अपने कौन सा कैरियर पिक किया, जब आप बिजनेस में आए तो दूसरा बिजनेसमैन कितने पैसे कमा रहा है। हमारी सारी जिंदगी कंपटीशन में बीत जाती है। क्या हमने कभी ये सोचा है ये कंपटीशन क्या है? और क्या आप जानते हैं कि ये कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कंपटीशन पॉसिबल है ही नहीं। कंपटीशन होता है दो इक्वल लोगों में जिनके पास एक सी चीजें हैं, के पास एक से रिसोर्सेज हैं। जब तक आपके पास सब चीजें एक सी नहीं होगी, कंपटीशन हो ही नहीं सकता। और हम सब लोग अलग हैं, हम सब लोगों के पास चीजें अलग अलग हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर एक फैमिली में देखें कि दो बच्चे हैं, चले ये भी मान लें आप कि वो बच्चे ट्विन्स हैं, एक ही समय पे एक ही दिन में पैदा हुए हैं। वो एक ही दिन और एक ही समय पैदा हुए हैं तो उनकी भाग्य कुंडली भी सेम है, और एक ही पेरेंट से एक ही घर में उनको सेम एनवायरनमेंट मिलता है, सेम संस्कार मिलते हैं, सेम रिसोर्सेज मिलते हैं, सेम बिलीफ सिस्टम है, सेम कल्चरल सिस्टम है, एजुकेशन मिली है, और उन्होंने सब कुछ सेम किया है, सेम ही बिजनेस शुरू भी किया है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए कि वो दोनों अलग आत्माएं हैं, अपने पास्ट कर्म लेके आई हैं। हम सिर्फ दो लोगों में कंपटीशन देखते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया और दूसरे ने अच्छा किया। हम कंपेयर करते हैं हमारे रिसोर्सेज इस जन्म में क्या हैं। हम अपने पास्ट कर्मों के फोल्डर्स को भूल जाते हैं। के पास 5 फोल्डर हैं, हमारे डीएनए में 5 फोल्डर हैं, जिसमें से सब कुछ अगर सेम भी है, अगर हमारे 4 फोल्डर एकदम सेम है तो एक फोल्डर है पूर्व जन्मों का। जो लोग पूर्व जन्मों को नहीं मानते वो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि वो उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन हमारे पूर्व जन्म हैं और हम एक आत्मा है, और आत्मा बार बार जन्म लेती है और अपने जन्मों का हिसाब लेके वापस आती है। गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है और ये कभी नहीं मरती। अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी चेंज करते हैं। को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा कोई शारीरिक कमी से पैदा होता है, चाहे उसकी आंखें नहीं है या उसके शरीर में कोई कमी है, तो वो क्यों होता है? वो उसके पूर्व जन्मों के कारण वो ये चीजें इस जन्म में लेके आता है। चीजें हमें दिख रही हैं, ये तो चीजें हमें शारीरिक रूप से दिख रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो हम अपने पूर्व कर्म लेके आ रहे हैं वो हमको नहीं दिखते। तो इसलिए हम सब डिफरेंट हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो एक दो अलग चीजों में कंपटीशन पॉसिबल है ही नहीं। हम एक दूसरे से compete कर ही नहीं सकते। कंपटीशन सिर्फ हमसे होना चाहिए कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब हम किसी और से कंपटीशन करते हैं तो हम दूसरे की सक्सेस से खुश नहीं होते, तो हम एक नेगेटिव वाइब्स बाहर देते हैं और एक जेलसी उत्पन्न होती है। जेलसी सबसे बड़ी नेगेटिव फीलिंग है। हम किसी की सक्सेस देखकर खुश नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियां भी घटती जाती हैं। जितना आप किसी से जेलसी करेंगे, जितना आप दूसरे की सक्सेस देख के दुखी होंगे, उतना ही आपको और दुख मिलेगा। आप अगर सक्सेस देख के खुश होते हैं तो आपके पास सक्सेस आती है। हम सबके पास एक डिफरेंट इनपुट है। जब हम सबके पास एक डिफरेंट इनपुट है तो हम कैसे एक सी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो या एंटरटेनमेंट का फील्ड हो, एग्जाम्पल के तौर पे एंटरटेनमेंट के फील्ड में कोई एक्टर, प्रोड्यूसर, जब उनके हम बच्चों को देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके सारे बच्चे एक सी तरक्की करें। हालांकि उनको सेम एनवायरनमेंट मिला है, सेम अपब्रिंगिंग मिली है, सेम रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन वो अलग अलग तरह से सक्सेसफुल होते हैं कि उनके पास्ट कर्मा उनके साथ हैं। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ेंगे। जिस दिन हम इस फर्क को समझ लेंगे तो हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे साथ होगा, किसी और के साथ नहीं। हम उस दिन सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे जब हम दूसरों की खुशी में खुशी होंगे, जब हम दूसरों की सक्सेस में
खुशी का अनुभव करेंगे। अगर हम किसी की सक्सेस से खुश नहीं हैं और जेलसी का भाव ला रहे हैं तो सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी, सक्सेस हमसे दूर जाएगी। अगर आप सक्सेस के लिए खुश होंगे तो आप सक्सेस आपके पास आएगी। जब हम दूसरों की सक्सेस पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं या जब हम दूसरे की खुशी में इतने खुश नहीं होते, यही जेलसी है। जब आप दूसरों की सक्सेस देखते हैं और खुश नहीं होते, आप अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हैं और आप में फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप कंपटीशन से बाहर निकल के कोऑपरेशन पे ध्यान दें। अगर सेम सिचुएशन को लें कि दो इंसान मेहनत कर रहे हैं और एक को ज्यादा सक्सेस मिल रही है, एक को कम मिल रही है, तो आप दूसरे की सक्सेस में खुश हों। अगर आप उसकी खुशी में खुश होंगे तो आपको भी सक्सेस आएगी। और दूसरा तरीका है, आप सिर्फ अपनी सक्सेस पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपको इतनी सक्सेस नहीं मिल रही तो आप थोड़ी और मेहनत करें और जितनी सक्सेस मिल रही है उसको ब्लेस करें। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तो आपको सक्सेस 10 गुना बढ़ जाएगी। ही अगर आप किसी दूसरे की सक्सेस को बढ़ा रहे हैं तो आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स आती है। सक्सेस को एक डिफरेंट एंटिटी की तरह समझें। किसी और को सफल देख के खुश हो रहे हैं तो आपके पास भी सफलता आएगी। ये सोचें कि सफलता भी एक इंसान है और अगर आप सफलता के लिए खुश हो रहे हैं तो आपके पास भी सफलता आएगी। अगर आप सफलता के लिए खुश नहीं हो रहे तो वो क्यों आपके घर आएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सफलता एक लक्ष्मी की तरह है। आप लक्ष्मी को देख के खुश हो रहे हैं तो लक्ष्मी आपके पास भी आएगी। और अगर आप लक्ष्मी को देख के खुश नहीं हो रहे तो लक्ष्मी आपके घर क्यों आएगी। जब लक्ष्मी के प्रति अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे रहे तो लक्ष्मी आपके घर क्यों आएगी। तो ऐसे समझते हैं कि आपके घर अगर कोई मेहमान आ रहा है, आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, तो आप उसको हर बार बुरा कह रहे हैं तो वो आपके घर क्यों आएगा। जो इंसान उसकी इज्जत करेगा उसी के घर वो जाएगा। इसी तरह से सफलता और लक्ष्मी भी है। अगर आप लक्ष्मी और सफलता के लिए खुश हो रहे हैं, वो चाहे किसी के घर जा रही है, आपके घर भी वो जरूर आएगी। यही एक छोटी सी सच्चाई है सफल होने की। आप जब इस सच्चाई को समझ लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।